Hello students, today we will discuss chapter 3, two stories about flying. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि एक सीगल्स होता है और उसकी फैमिली है वो फियरफुल होती है उसको लेकर क्योंकि वो उड़ नहीं पाता है और उसको फ्लाइंग करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गा 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 ही क्राइड बेगनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. और वो देखता है कि उसकी मदर के उसमें बीक में कुछ खाने के लिए होता है तो वो भी चिल्लाता है, उसको भी फूड चाहिए. सी स्क्रीम्ड बैक डायरेक्टली मतलब गुस्से से. उसकी मदर है वो उसके पास गुस्से से आती है. बट ही कीप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो अपनी मदर को बुलाता ही रहता है बहुत ही सैडनेस से क्योंकि वो काफ़ी दिनों से भूखा है. एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुली स्क्रीम. थोड़ी देर में ही वो बहुत जॉयफुली चिल्लाता है क्योंकि उसकी मदर है वो हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज लेइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. उसकी मदर के बीक में एक पीस ऑफ फिश है और वो उड़कर उसकी तरफ आती रहती, सीगल की तरफ. तो उसको लगता है अब उसकी मदर उसको शायद कुछ खिलाए. ही लीन्ड आउट एगरली टैपिंग द रॉक with his feet trying to get nearer to her as she flew across. अब वो बहुत खुशी से अपने पैरों को उस रॉक के ऊपर टैपिंग करता है और ट्राई करता है कि वो जल्दी से अपनी मदर के पास पहुंच जाए. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड. अब उसकी जैसा सीगल ने सोचा था उसके अपोजिट होता है, उसकी मदर है वो वहीं पे हॉल्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. हर विंग्स मोशनलेस, और अपने विंग्स को वहीं पे रोक लेती है. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. उसकी मदर की जो बीक में फिश का पीस होता है वो उसके पास ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला होता है. ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेड बाय हंगर. अब वो देखता है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि उसकी मदर उसके पास नहीं आती और वो ये भूख के मारे बहुत पागल सा हो जाता है. ही डाइव्ड एट द फिश, और भूख के कारण इतना ज़्यादा मैड होने के कारण वो फिश के ऊपर ही डाइव कर देता है. विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि वो नीचे गिरने वाला होता है. देन ए मोन्स्टोर्स टेरर सीज हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. मोन्स्टोर मतलब बहुत ही भयानक लगता है उसको और उसका जो हार्ट है वो एकदम रुक जाता है क्योंकि डर तो उसको पहले से ही लग रहा था, लेकिन इस तरह से होने के बाद वो और ज़्यादा डर गया था. ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता था. बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, वो 1 मिनट के लिए ही था. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड. और थोड़ी देर में अगले क्षण उसने अपने विंग्स को स्प्रेड कर दिया. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग. और हवा है वो उसकी ब्रेस्ट को टच करके हुए उसके फीदर्स, उसके स्टोमक को टच करते हुए उनके विंग्स तक जा रही थी. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. और उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके विंग्स हैं वो जैसे हवा को चीर रहे हों. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. अब वो नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग मतलब अब वो सिर के बल नहीं गिरा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. सोरिंग मतलब फ्लाइंग. अब वो नीचे ऊपर फ्लाइंग कर रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो नहीं डर रहा था. ही जस्ट फेल्ट ए बिट डीजी. अब उसको सिर्फ थोड़ा डीजी मतलब अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस. वो सिर्फ 1-2 बार ही अपना बैलेंस खोता, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था लेकिन डर नहीं लग रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉर्ट्स अपवर्ड्स गा 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 गाव कॉल आ. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. अब जैसे ही वो उड़ना सीख गया था तो उसकी मदर विंग्स को फ्लैप करके गा कोल इस तरह की साउंड करते हुए उसके पास आती है और एक मेकिंग ए नॉइस, जोर से चिल्लाती है. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. और दूसरी चीख में वो अपनी मदर को उसका आंसर देता है. देन हिज फादर फ्ली ओवर हिज स्क्रीमिंग. अब उसके फादर वहाँ पे चीखते हुए उसके पास आते हैं. ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम.
कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। अब उसके जो ब्रदर्स थे और सिस्टर थे वो भी कर्वेटिंग मतलब लीपिंग लाइक ए हॉर्स, ये सारे उनके फ्लाइंग करने के तरीके हैं। बैंकिंग, फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर देन द अदर, एक विंग को ऊपर उठा के फिर फ्लाइंग करना। सोरिंग करते हुए और डाइविंग करते हुए उसके जो भाई बहन है वो आते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो पूरी तरह से भूल जाता है कि कभी वो उड़ भी नहीं सकता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कव श्रिंकली श्रीली, अब उसके उड़ने के ऊपर कमांड हो गई है तो वो जिस तरह से उसको मन करता है ऐसे ही कर्व में चिल्लाते हुए वो फ्लाइंग करता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो एकदम सी के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट ओवर और आउट ओवर द ओशन, अब वो सीधा भी उड़ सकता था और सी को और ओशन को फेस कर सकता था स्ट्रेटली। ही साई वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, उसने देखा एक बहुत बड़ा विशाल ग्रीन सी है वो उसके नीचे है। विद लिटल रिजिस मतलब वेव्स, लहरों के साथ। मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड एम्यूजली, और इस तरह से वो वहाँ पे मूव करते हुए अपनी बीक से आवाज़ें निकाल रहा था बहुत ही उत्साह के साथ। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. Green flooring यहाँ पे सी को कहा गया है, उसके ब्रदर और सिस्टर थे वो वहाँ पे लैंड कर गए थे। They were beckoning to him. Beckoning means calling him. उन्होंने उसको बुलाया। Calling shrinkly. He dropped his leg to stand on the green sea. उसने जैसे ही अपना एक पैर ग्रीन सी के ऊपर रखा, his legs sank into it. उसके जो legs थे वो डूब गए थे पानी में। He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings. और वो थोड़ा सा डर गया और चिल्लाया और उसने वो अपना पैर वहाँ से हटाकर फिर से अपने विंग्स को फ्लैप किया, फड़फड़ाना शुरू कर दिया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्ट, अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था क्योंकि उसने काफ़ी दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो ज़्यादा देर वहाँ तक स्टे नहीं कर पाया। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस कारण वो वहाँ पे काफ़ी देर तक स्टे नहीं कर पाया हंगर की वजह से और वीकनेस की वजह से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो फीट थे वो डूब गए थे ग्रीन सी में। एंड देन हिज बैली टच इट एंड द सैंक नो फर्दर, और उसका जो बैली था वो भी लगभग पानी में को टच कर रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, लेकिन वो तैर रहा था। अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी पूरी फैमिली बहुत ही खुश थी, वो उसको उसकी तारीफ़ कर रही थी और चिल्लाकर अपना जॉय है उसको प्रेजेंट कर रही थी, और उसको डॉग फिश खाना भी ऑफ़र किया जा रहा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से ये उसकी पहली फ्लाइट थी। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।